जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करेंगे सेकेंड प्रैक्टिस सेट की। सेकेंड प्रैक्टिस सेट में आपको ये यूपी पुलिस और यूपीएसआई के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाली है प्रैक्टिस सेट। आज की इस प्रैक्टिस सेट में आपको हिंदी के 40 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करवाएंगे। इसमें इसका जो पूरा होगा इसमें इस प्रैक्टिस सेट को आपको रिवीजन के तौर पर देखना होगा, क्योंकि इस प्रैक्टिस सेट में जो क्वेश्चन है वो बहुत इम्पोर्टेंट है और एग्जाम में क्वेश्चन नए नए बनते हैं हिंदी के, और इसी रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं जो कई बार पेपर में पूछे जाते हैं। चलते हैं क्वेश्चन पर। आप क्वेश्चन पर अपने चलते हैं देखते हैं पहला क्वेश्चन। आपका भविष्य उज्जवल हो। आपका भविष्य उज्जवल हो, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इच्छा वाचक। हमारी इच्छा हुई तो मैंने कह दिया कि आपका उज्जवल भविष्य हो। अब क्वेश्चन नंबर सेकेंड पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्या है हमारा? क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्न में से कौन सा वाक्य कृतवाच्य है? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर भी हो जाएगा अध्यापक ने विद्यार्थियों को पाठ पढ़ाया। क्या पढ़ाया? पाठ पढ़ाया। इसका करेक्ट आंसर भी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 3 नंबर है। इसका देखते हैं क्या आंसर होगा। ला और सा का उच्चारण किस स्थान से होता है? ला और सा का उच्चारण किस स्थान से होता है? ला और सा का उच्चारण जो होता है वो दंत से होता है। किससे होता है? दंत से होता है ला और सा का उच्चारण। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। दिए गए विकल्प में रिक्त स्थान के लिए सही विकल्प बताइए। आदि कवि डैश डैश ने संस्कृत में रामायण की रचना की। मतलब रामायण की रचना किसने की? इस क्वेश्चन ने कहा किस कवि ने? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वाल्मीकि ने वो संस्कृत में रामायण की रचना की। इसका आंसर ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 5 नंबर। 5 नंबर की बात करते हैं। स्वरों का उच्चारण। स्वरों का उच्चारण जो होता है वो बिना किसी स्वर की सहायता से होता है। बिना किसी की सहायता से होता है स्वर उच्चारण। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 6 नंबर। जिस भाषा का अनुवाद किया जाता है उसे क्या कहते हैं? जिस भाषा का अनुवाद किया जाता है उसे क्या कहते हैं? उसे श्रोत भाषा कहते हैं। इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पर यह पैराग्राफ है। इस पैराग्राफ को स्किप करेंगे और इसके क्वेश्चन आंसर जो देखेंगे। स्वतंत्रता की माता कौन है? स्वतंत्रता की माता कौन है? स्वतंत्रता की माता नम्रता है। कौन है? नम्रता। इसका करेक्ट आंसर भी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा स्वतंत्रता की सौतेली माँ कौन है? स्वतंत्रता की सौतेली माँ कौन है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी नंबर अहंकार, जो स्वतंत्रता की सौतेली माँ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं 9 नंबर पर। 9 नंबर है दोस्तों, आत्म संस्कार के लिए आवश्यक है। आत्म संस्कार के लिए आवश्यक है। इसका आंसर हो जाएगा मानसिक स्वतंत्रता, जो आत्म संख्यक
के लिए संस्कार, आत्म संस्कार के लिए आवश्यक है। इसका आंसर ए हो जाएगा। 10 नंबर पर चलते हैं दोस्तों। 10 नंबर है हमारा प्रस्तुत गद्यांश का शीर्षक बताइए। प्रस्तुत गद्यांश का शीर्षक बताइए। शीर्षक जो है इसमें स्वतंत्रता की बात की गई, तो इसका आंसर डी हो जाएगा, स्वतंत्रता। दिए गए विकल्प से रिक्त स्थान के लिए उचित मुहावरा बताइए। उचित इसका मुहावरा बताना है। पुलिस को देखकर चोर डस हो गया। पुलिस को देखकर चोर 9-2-11 हो गया। इसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 12 नंबर। 12 नंबर की बात करेंगे। निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द सूर्य का पर्यायवाची नहीं है। सूर्य का पर्यायवाची इसमें से कौन सा नहीं है। इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। सूर्य का पर्यायवाची सुधाकर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 13 नंबर। दिए गए विकल्पों में से अमृत का विलोम शब्द बताइए। अमृत का विलोम शब्द बताइए। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा बच्चों, अमृत का विलोम विष होता है। अमृत का विलोम क्या होता है, विष होता है। इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 14 नंबर। 14 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा। रामचरितमानस की रचना किस कवि ने की। रामचरितमानस की रचना किस कवि ने की। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा तुलसीदास। तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना की। माता पिता दोनों प्रसन्न थे। इस वाक्य में माता पिता के मध्य कौन सा विराम चिन्ह लगेगा। इस वाक्य में माता पिता के मध्य जो योजक चिन्ह लगेगा, क्या लगेगा, योजक चिन्ह। इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसका आंसर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर। हिंदी को भारत की राजभाषा कब बनाया गया। हिंदी को भारत की राजभाषा कब बनाया गया। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 14 सितंबर 1949 को बनाया गया। कब बनाया गया, 14 सितंबर 1949 को। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी नंबर। 17 क्वेश्चन नंबर 17 पर चलते हैं। देखते हैं निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द समुद्र का पर्यायवाची है। समुद्र का पर्यायवाची कौन सा है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए नंबर, रत्नाकर जो है समुद्र का पर्यायवाची है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों 18 नंबर पर। 18 नंबर क्वेश्चन है हमारा। संधि के प्रकार कितने भेद होते हैं। संधि के मतलब कितने भेद होते हैं। स्वर संधि, व्यंजन संधि, ये होते हैं किसके, स्वर के भेद। देखते हैं संधि के कितने भेद होते हैं। संधि के जो होते हैं 18 का सी नंबर 3। तीन कौन कौन से होते हैं। 3 होते हैं स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। 19 का प्रतिध्वनि में कौन सा उपसर्ग है। प्रतिध्वनि में कौन सा उपसर्ग है। इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा ए नंबर, प्रति जो है ये उपसर्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 20 नंबर। 20 नंबर पर देखते हैं कारज किस प्रकार का शब्द है। कारज जो है वो किस प्रकार का शब्द है। कारज जो है वो अर्ध तत्सम शब्द है। किस प्रकार का, अर्ध तत्सम शब्द है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की। लड़का कौन सी संज्ञा है। लड़का जो है वो कौन सी संज्ञा है। लड़का वो जातिवाचक संज्ञा है। कौन सी जातिवाचक संज्ञा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 22 नंबर।
22 नंबर है। 22 नंबर पर देखते हैं, प्रयोग के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं। प्रयोग के आधार पर शब्द जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 23 नंबर पर। 23 नंबर क्या है हमारा? 23 नंबर देखते हैं। 23 नंबर है हमारा अधिसूचना। क्या है? अधिसूचना। अधिसूचना प्रकाशित होती है। अधिसूचना जो प्रकाशित होती है वो होती है कागजात सरकारी गजट में जो अधिसूचना प्रकाशित होती है। कहाँ से होती है अधिसूचना प्रकाशित? सरकारी गजट में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन है। 24 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्नलिखित विकल्पों में कौन सा शब्द सरल शब्द का विलोम नहीं है? ये 24 नंबर है। इसका कह रहा है कि सरल शब्द का विलोम कौन सा नहीं है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा निरर्थक जो है वो सरल शब्द का विलोम नहीं है। 25 नंबर देखते हैं क्वेश्चन। रचना के आधार पर वाक्य कितने प्रकार होते हैं? रचना के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? वाक्य जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं रचना के आधार पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 26 नंबर। 26 नंबर पर क्या है? 26 नंबर है संक्षेप मूल पाठ से कितना कम शब्दों में लिखना चाहिए। संक्षेपण को कितने कम शब्दों में लिखना चाहिए? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1/3 शब्दों में लिखना चाहिए। इसका आंसर भी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 27 नंबर। 27 नंबर क्या कह रहा है? देखते हैं 27 नंबर क्या कह रहा है। जो शब्द पूर्वा पर संबंध से किसी भी संज्ञा के बदले में आता है उसे क्या कहते हैं? उसे हम सर्वनाम कहते हैं। क्या कहते हैं? सर्वनाम। इसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 28 नंबर। कितना है? 28 नंबर। 28 नंबर क्या कह रहा है? श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है? श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है? श्रृंगार का तो सबको पता होगा रस होता है। स्थायी भाव करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। किस वाक्य में संबंध बोधक अवयव का प्रयोग हुआ है? किस वाक्य में संबंध बोधक अवयव का प्रयोग हुआ है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी नंबर। मैं काम के पीछे आया था। मैं काम के पीछे आया था। इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। डी हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 30 नंबर। 30 नंबर पर देखते हैं। माता और पिता द्वारा पुत्र को लिखे गए पत्र में माता पिता द्वारा क्या अभिवादन किया जाना चाहिए? जो माता पिता द्वारा लिखा गया पत्र है उसमें माता पिता को द्वारा अभिवादन क्या किया जाना चाहिए? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एक ए नंबर हो जाएगा। शुभाशीर्वाद किया जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 31 नंबर पर। सॉरी एक नए बात करते हैं 31 नंबर पर। 31 नंबर है दोस्तों क्या? शुद्ध वाक्य बताइए। 31 नंबर में है शुद्ध वाक्य बताइए। शुद्ध वाक्य जो होगा इसमें हमारा ए नंबर नहीं हो जाएगा। इसमें शुद्ध वाक्य सी नंबर हो जाएगा। अरब के 10 यात्री भारत आए। अरब के 10 यात्री भारत आए। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 32 नंबर पर। 32 नंबर हमारा क्या कह रहा है क्वेश्चन? 32 नंबर कह रहा है निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? जो संकल्प जो है वो पुल्लिंग है।
कौन सा संकल्प, इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। अब बात करते हैं 33 नंबर की। किसकी? 33 नंबर की। निम्नलिखित में से किस शब्द में स्वर व्यंजन संबंधी अशुद्धियां नहीं है? स्वर व्यंजन संबंधी अशुद्धियां नहीं है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी नंबर जो है ऊर्जाश्वी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है रूप के अनुसार क्रिया विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? रूप के अनुसार क्रिया विशेषण जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अर्थ के आधार पर क्रिया विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? अर्थ के आधार पर क्रिया विशेषण जो होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 4 प्रकार के होते हैं। इसका करेक्ट आंसर जो डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 36 नंबर। अंश और अंश शब्द में युग्म का सही अर्थ बताइए। इसका करेक्ट आंसर बताइए कि अंश का क्या अर्थ है और अंश का क्या अर्थ है। इसका आंसर हो जाएगा 36 का बी नंबर। अंश माने हिस्सा होता है और अंश माने कंधा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 37 नंबर। क्या है? 37 नंबर। गोदान का लेखक कौन है? गोदान का लेखक कौन है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रेमचंद। आंसर हो जाएगा ए नंबर। क्या हो जाएगा? ए नंबर। गोदान का जो लेखक है वो प्रेमचंद है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों 38 नंबर पर। बुंदेली का क्षेत्र है, बुंदेली का क्षेत्र है, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा बी नंबर झांसी जालौन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्या? निम्नलिखित में से कौन सा संकेतवाचक वाक्य है? संकेतवाचक वाक्य है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए नंबर। ए नंबर हो जाएगा। यदि वर्षा अच्छी हुई तो फसल अच्छी होगी। क्या? यदि वर्षा अच्छी हुई तो फसल अच्छी होगी, इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। लास्ट और क्वेश्चन है 40 नंबर। इसका आप लोग आंसर कमेंट में दीजिएगा। ये तो आप लोग जरूर बताइए कमेंट में। हिंदी का प्रथम समाचार पत्र 1826 ईस्वी में कहाँ प्रकाशित हुआ था? इसका आंसर जरूर कमेंट में बताइए। ये क्वेश्चन सबको आता होगा। दोस्तों आज की वीडियो कैसी लगी? आज की वीडियो अच्छी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन ऑन कर लें, जिससे हमारा तीसरा प्रैक्टिस सेट आए तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए और आपको उसको देख सकें। चलते हैं, आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं।